हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह न रिश्वत लेते, न लेने देते, न हराम खाते, न खाने देते। आपके साथ काम करने वालों ने एक दिन आप पर इल्जाम लगा दिया, कहने लगे कि इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने घपला किया है, गड़बड़ी की है, माल की हेरा फेरी की है। इल्जाम लगा दिया गया, मुकदमा कर दिया गया। अल्लाह वाले के पास अदालत से नोटिस आ गया कि आप पर मुकदमा किया गया है। नोटिस आया तो अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, अदालत तो अब जाना ही पड़ेगा। अंग्रेजों का दौरे हुकूमत 250 साल से ऊपर वक्त हो गया, मतलब उसको शुरू हुए 200 साल तो उन्होंने हुकूमत ही की है ना, 75 साल से पहले सब हो गए। तो उस वक्त ये गाड़ियां, इतनी सवारियां, इतना नहीं था, सब बहुत अमीर लोग, बड़े उनके पास गाड़ी वगैरह, वरना लोग उस वक्त भी घोड़े घोड़ियों पे सफर करते थे। हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक घोड़ी, उसी पर सवारी किया करते थे। ऐ लोगों, कहीं जाना हुआ करता तो उसी पर सवार होकर जाया करते। अपने काम काज के लिए जाते, दफ्तर के काम काज के लिए जाते, अपनी घोड़ी पे सवार होकर जाते। आज अदालत में जाना है, अदालत में जाने का वक्त आया है। हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी घोड़ी पे सवार हो गए, घोड़ी पे सवार होकर अदालत में पहुंच गए। अल्लाह अकबर। अदालत के बाहर आपने घोड़ी को बांध दिया, अंदर अदालत में पहुंचे, जज के सामने। जज ने जब हजरत से मालूम किया कि आप पर मुकदमा किया गया है, आप पर इल्जाम लगाया गया है, आपने गड़बड़ी की है, आपने घोटाला किया है, अल्लाह वाले ने फरमाया ये बेबुनियाद है, झूठ है। जज ने कहा अगर ये झूठ है तो साबित करो। अदालत में सबूत देने होते, गवाह पेश करने होते। कहने लगा अगर ये झूठ है तो साबित करो, गवाह लाओ, सबूत पेश करो। अब आप सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे। हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों को तो जाहिर है नहीं ला सकता जिन्होंने खुद इल्जाम लगाया, साथ में काम करने वाले, मगर हां मैं साबित तो करूंगा। फरमाने लगे मेरी बेगुनाही का सबूत आज अदालत में कोई इंसान नहीं देगा। फरमाते मेरी बेगुनाही का सबूत तो मेरी घोड़ी ही दे देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग हैरान, जज साहब हैरान, कोई घोड़ी भी भला किसी की बेगुनाही का सबूत दे सकती है? जज भी हैरान। जज ने कहा भाई अगर बात ऐसी है तो लेके आओ घोड़ी भी। आप बाहर आए अदालत के, घोड़ी को खोला, अदालत में अंदर लेके गए। अंदर लेके पहुंचे तो आपने घोड़ी वहां पे, जज ने कहा बताइए कैसे आप साबित करेंगे? अल्लाह वाले ने फरमाया एक काम करो जज साहब, किसी एक आदमी को भेजो, किसी के खेत से चोरी से चारा काट कर ले आए। अल्लाह, खेतों से चोरी से चारा काटने वाले भी कई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, शाम के वक्त में निकलते हैं वो। सही फरमाया। अब सर्दियों का मौसम आ रहा, कोहरे का फायदा पूरा उठाएंगे। शाम में जल्दी कोहरा आएगा, तेरे मेरे बरसिंग पे भैंसे पाल दी, तेरी मेरी चरी काट काट के टाइम निकाल दिया। शाम को काम से वापस आए, उठाया दरात, चल दिए। अरे कि अब कौन देख रहा है, सब अपना दिन में काम काज करके चले गए घर, जिसका जहां मौका लग जाए वहीं काट लो। ये असल में हम लोग आदी जो हो गए ना, तो अपने जानवरों को भी वैसे ही खिलाने लगे लाके, बच्चों को भी वैसे ही खिलाने लगे लाके, आदी हो गए ना मुझके। अल्लाह वाले ने फरमाया किसी को भेजो, कोई जाए किसी के खेत से चोरी से चारा काट के लाए, इजाजत न ले। जज साहब ने एक आदमी भेजा, वो गया भैया किसी के खेत में से बगैर इजाजत के चोरी से काट के ले आया। अल्लाह वाले ने फरमाया ये चारा मेरी घोड़ी के आगे डाल दो। चारा जब घोड़ी के आगे डाला गया, जानवर तो चारा खा लिया करता है, लेकिन घोड़ी ने मुंह फेर लिया, दूसरी तरफ हट गई। सारे लोग देखकर हैरान हो गए कि अल्लाह वाले की घोड़ी चोरी का चारा आ गया तो इसने मुंह फेर लिया। अब वहां अदालत में कुछ गैर मुस्लिम भी थे, वकील थे। उन्होंने देखा
कि भैया, अच्छा किसी की भैंस ने कभी मना किया कि ये चोरी का बरसेंगे मैं नहीं खाऊंगी? मने नहीं करेगी, हमारी भैंस है ना। अल्लाह वाले की घोड़ी पीछे हट गई, नहीं खाया। तो कुछ गैर मुस्लिम भी थे, उन्होंने कहा कहीं यार ऐसा ना हो ये अंग्रेज जज जो बैठा है कुर्सी पे ये इंप्रेस ना हो जाए, कहीं कलमा ना पढ़ ले, मुसलमान ना हो जाए। तो बोले कोई साजिश करो। तो वो जल्दी आगे बढ़े, कहने लगे जज साहब इसमें क्या कमाल है, ये अपनी घोड़ी का पेट भरा के लाए घर से, अच्छा, इसलिए नहीं खा रही। बकरा ईद पे बकरा खरीदने गए हो कभी बाजार में? देखा तुमने बकरों को कितना पानी पिला के लाते हैं? तना हुआ होता है बकरा। अब बाजार में देख के लगता है क्या शानदार बकरा, और घर आते ही जब वो बार बार पेशाब, बार बार पेशाब, बार बार पेशाब, और जब उसकी हवा निकलती है तो पता लगता है अरे कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ यार। आदमी कितना बड़ा फ्रॉडिया हो गया। बकरीद के जानवर में भी, कुर्बानी के जानवर में भी मानता नहीं है, फ्रॉडी उसमें भी है। उसमें भी डंडे मार रहा है, उसमें भी डंडे मार रहा है, मानेगा नहीं। एक आदमी को तो मैंने जुम्मे के दिन मस्जिद में देखा, मैं हैरान हो गया, कानों पे हाथ रख लिए, वो आंखों पे हाथ रख लिए मैंने, मुझे शर्म आ गई। वो जुम्मे के दिन गोलक नहीं घूमती है मस्जिद में, उनने 50 का डाल के 90 निकाले। यार कमाल का टैलेंट है इसका। मस्जिद में आके भी 40 रुपए का 50 रुपए का फायदा ही कमा के लेके जा रहा, कितना बड़ा फ्रॉडिया होगा। कई मस्जिद के मुतवल्ली मार जाते हैं हाथ। सही फरमा रहे हैं। एक मुतवल्ली साहब ने पूछा कि मुतवल्ली साहब मस्जिद के पैसों में फर्क कैसे आ रहा है? अरे बोले मौलाना आ रहा होगा छोड़ो। मैंने कहा नहीं, अल्लाह के घर के पैसे हैं, मस्जिद के पैसे। बोले मस्जिद किसकी है? मैंने कहा मस्जिद हमारी है। बोले मस्जिद भी हमारी, पैसे भी हमारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्जिद भी तो हमारी है। इतने बड़े फ्रॉडी हो गए। कहने लगे साहब ये खिला पिला के लाए हैं, पेट भरा के लाए हैं, खाएगी कैसे? तो अल्लाह के वली ने फरमाया बात तुम्हारी सही है। कोई भी आदमी सोच सकता है कि भाई ये खिला पिला के पेट भरा के लाए। अल्लाह वाले ने फरमाया जज साहब जरा एक काम करो, जिस खेत से ये चारा लाया गया है उसके मालिक को बुला लो। मालिक को बुलाया गया, खेत का मालिक आया। जज साहब ने जब उसे तलब किया वो आया। अल्लाह वाले ने उससे फरमाया देखो तुम्हारे खेत से चारा लाया गया, चोरी से लाया गया, तुम्हारी बगैर इजाजत लाया गया। अब तुम एक काम करो, या तो मुआफ कर दो या इसकी कीमत ले लो। उसने हालात देखे, मामलात समझे, उसने कहा तो बड़ा संगीन केस चल रहा। वो कहने लगा पैसे तो खैर क्या लूंगा, चलो मैंने मुआफ कर दिया, मैं भी आज देखना चाहता हूँ कि अदालत में क्या होने वाला है। इसने मुआफ किया। अल्लाह वाले ने फरमाया अब जरा चारा मेरी घोड़ी की तरफ करो। चारा उठाया ही था कि घोड़ी दूसरी तरफ से आगे आई और फौरन आकर चारे को खाने लगी। इधर ये चारा खा रही है, उधर वो जज देख रहा है, वकील देख रहे हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया ऐ जज साहब, ऐ वकीलो जरा देखो, जब मेरी घोड़ी हराम खाना पसंद नहीं करती तो सोचो क्या मैं हराम खा सकता हूँ? सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। बहुत, जब मेरी घोड़ी हराम नहीं खाती, सही बात है। तो अल्लाह वालों की सोहबत तो ये थी कि उनके साथ रहने वाले जानवर भी हराम खाना बंद कर दिया करते थे। बेशक बेशक। और हमारी सोहबत में तो अगर कोई नेक आदमी भी आ जाए तो उसका भी खतरा लगा रहता हमें कि कहीं ये ना बिगड़ जाए अच्छा भला आदमी। सही फरमा रहे। तुम देखते नहीं हो, कहते नहीं है कि बुरों की सोहबत में मत बैठो, क्यों? सोहबत का असर आता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फला तक़ुद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। अल्लाह का कुरान कहता है और याद आ जाने के बाद जालिमों की महफिलों में मत बैठो, क्योंकि सोहबत का असर आएगा। सोहबत बहुत असर डालती है। लोहार जो भट्टी जलाता है जिसमें लोहे को गर्म करता है, आप लोहार से दोस्ती कर लो,
रोजाना उसके पास जाके बैठने लगो, उसकी भट्टी से उड़ने वाले वो आग के बारीक बारीक जर्रात जिन्हें आप अपनी जबान में चैके कहते हो, वो आएंगे आपके दामन में सुराख जरूर करेंगे, क्योंकि आप उसकी सोहबत में बैठने लगे हो। जुआरियों में बैठने वाला क्या सीखेगा? जुआ ही सीखेगा। शराबियों में बैठने वाला किसी न किसी दिन वो शराबी उसे मना ही लेते हैं कि ले दो घूंट पी ले, भले पी ले, टेंशन खत्म हो जाती है इससे। ये नए नए बच्चे दिल्ली मुंबई काम करने जाते हैं ना, कोई सिलाई का कर रहा है, कोई कढ़ाई का कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कर रहा है, तो वहां अब माँ बाप तो है नहीं, यार दोस्त अपने ला रहे हैं बियर लेके आ रहे हैं, बोले पी लो कुछ नहीं होता, इससे सेहत अच्छी बनती है। बोले अरे नहीं यार ये गंदी चीज, अरे गंदी बता रहे आप, फलों का जूस है, फलों का जूस। तो शराब किस चीज की बनती है फिर? फलों के जूस की तो बनती है, गन्ने के रस की, फलों के जूस की, इन्हीं चीजों की तो शराब बनती है। फलों का जूस कहकर तुम जान नहीं बचा सकते, और शराबों के नाम बदलकर वो ऐसा नहीं है कि पाक हो जाएंगी, शराब शराब है। कहने का मतलब ये, जो जिसकी सोहबत में बैठेगा वो वैसा ही सीखेगा। हम अपने बच्चों को रोकते हैं कि बुरों की सोहबत में मत बैठो, गालियां देने वालों की सोहबत में मत बैठो, किस लिए? कि जैसी सोहबत में बैठोगे वैसा सीखोगे। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, बुरों की सोहबत से बचो, जालिमों की सोहबत से बचो, हराम खाने वालों की सोहबत से बचो। मगर यहां तो हालात ये, कोई अगर दौलतमंद है, मालदार है, भले ही उसके पास हराम की दौलत है, लोग इंप्रेस होते हैं, कहते हैं हमारे गांव में पैसा तो इसने कमाया, तरक्की तो इसने करी है। चाहे वो चोरियां करता है, डकैतियां करता है, माले हराम से बचो। ऐसे लोगों से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं जो हराम की दौलत जमा करते हैं। ऐ लोगों, गरीब भले क्यों ना हो कोई, लेकिन अगर वो माले हराम खाता, माले हलाल खाता है, हलाल रोजी तलाश करता है, हलाल रिज़्क़ अपने बच्चों को खिलाता है, वो लायक तहसीन है, उसकी इज्जत किया करो, उससे मोहब्बत से बात किया करो। याद रखना ये जो आगे जमाना है बड़ा पुरफितन जमाना है, गरीब बनना या गरीबी में जिंदगी गुजारना तो बेहतर है। हराम के लुकमों को अपने हल्क से ना उतारना, क्योंकि मेरे आका ने ऐलान फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब कोई बंदा माले हराम खाता है, जब हराम रोजी उसके अल-अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में है। हमने तो अच्छा घर बनाया तो समझ लिया हम फायदे में, हमने तो अगर ठाकुर द्वारा में प्लॉट खरीद लिया तो सोच लिया हम फायदे में, काशीपुर में अगर मकान बना लिया तो सोचा बड़े फायदे में, गांव में जमीन लिखा ली सोच लिया बड़े फायदे में। ओ मेरे भाई, जमीन लिखवाने का नाम फायदा होता तो कुरान कहता जिसने उम्दा मकान बनाए वो फायदे में है। कुरान तो कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, घाटे में बता रहा है कुरान। तुम समझते रहो कि साहब मैंने तो इतना पैसा कमा लिया, मैंने अच्छा मकान बना लिया, और मैंने फिर साहब शादी कर ली फला जगह से, और फिर साहब इसका नाम फायदा नहीं। अल्लाह के कुरान ने कहा बेशक इंसान घाटे में है, तो अल्लाह की बारगाह में सवाल करे, मौला फिर फायदे में कौन है? अच्छा मकान बनाने वाला, बिल्डिंग बनाने वाला, जमीन खरीदने वाला, प्लॉटिंग करने वाला,
बड़े बड़े बिजनेस करने वाला अगर खसारे में है, नुकसान में है, तो फायदे में कौन? अब सुनो, अल्लाह ने कुरान में वही अगली आयत में जवाब दिया, फरमाया गया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला ने फरमाया फायदे में वो जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया और जिसने नेक अमाल किए। जिसने नेक अमाल किए वो फायदे में। पहली चीज ईमान, दूसरी चीज नेक अमाल, यही फायदे का सौदा है। करते रहो दावा, अगर नेक अमाल नहीं तो नुकसान में हो, खसारे में हो। और हमारी मौजूदा हालत, हमारे यहाँ लोगों के दिल पता नहीं कैसे हो गए, अजान मस्जिद में होती है और हमारा मोबाइल चल रहा होता है तो हमें एक बेचैनी होती है कि यार ये अजान कितनी देर में खत्म होगी। एक जमाना था कि अजान का वक्त हुआ तो घरों में उस टाइम टीवी होते थे, टीवी बंद, अजान का टाइम हो गया साहब। रमजान आया, टीवी को चादर में बांधा, लपेटा, स्लिप पे रख दिया ऊपर। जिस स्लिप पे कभी टीवी को बांध के रखा जाता था, अब उस स्लिप के ऊपर मुसल्ले पड़े नजर आते हैं, क्योंकि उनकी घरों में जरूरत ही कोई नहीं। नमाजी जब कोई नहीं पढ़ रहा, मर्द तो मर्द, औरतों का हाल अल्लाह रहम फरमाए। औरतों ने सोच लिया मर्दों पे है नमाज, हम पे नहीं। मर्दों ने सोच लिया बुढ़ों पे है, हम पे नहीं। बुढ़ों ने सोच लिया मौलवियों पे है, हम पे नहीं। ऐसा ही तो है। मस्जिदों में कौन मिलेगा? गिने चुने चंद बुजुर्ग और वो इमाम साहब अपने। मस्जिदों में ये हाल के नमाजी नहीं। और हमारी कौम की हालत ये है, तुमने माफ करना, बकरी वाली चाल है हमारी। कौन सी? बोलो, अरे बोल दो, डर क्यों रहे हो? बकरी कभी बाजार में लेकर गए हो? बाजार छोड़िए, कभी अपने घर से कहीं खेत में रस्सी पकड़ लिया आपने, आगे लेके चलते हैं तो वो क्या करती है? बोलो, तजुर्बा है आपका। वही ब्रेक लगा देगी जैसे गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं लग जाता है, अब पीछे को भागेगी। अच्छा साहब, आप यूं करें कि वो जिस तरफ को जाना चाहती है, पीछे को, जो उसने ब्रेक लगाए हैं और पीछे को चल रही है, उसे उठाइए, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अब उसका मुंह उस तरफ कर दो, अब उधर को लेके चलो, फिर किधर को चलेगी? यही हाल हमारी कौम का। इसे मस्जिद में को बुलाओ तो वहीं ब्रेक लगा देगा, पीछे कोई चलेगा, पीछे कोई चलेगा। और जब कोरोना काल में डायरेक्शन बदली, घुमा के मुंह की तरफ, मुंह घर की तरफ कर दिया कि भैया मस्जिद में नहीं आना, तो फिर पीछे को भाग रहा था, मस्जिद में कोई भाग रहा था, मस्जिद में कोई भाग रहा था। है बकरी वाली चाल, मानता नहीं है। आज घरों में मुसल्ला नहीं मिलता वुजू करने के लिए। लोटा अगर नमाजी मेहमान आए कहे कि मुसल्ला दे दो, तो आप ढूंढ रहे हैं, अरे कहां गया मुसल्ला? तो जानमाज थी। कह रहे हाँ थी, तो लल्ला ने ऊपर को फेंक दी टाण पे। ये भी मुसल्ला जानमाज को टाण पे फेंकने की चीज थी। कुरान ताकों में पड़े हैं, कुरानों पर गर्द चढ़ रही है, पढ़ने वाला कोई नहीं। पहले यार क्या दौर था, मकान कच्चे थे, मुसलमान पक्के थे। फजर के वक्त में जब गांव में, शहर में, जिधर भी निकलते थे ना लोग, एक अजीब सी रौनक होती थी मुसलमानों के मोहल्लों में। और आज मुसलमानों के मोहल्लों में फजर के बाद ऐसा हाल होता है, कुत्ते लौट रहे होते हैं रास्तों में, बदरौनकी होती है, क्योंकि मुसलमान घर में पड़ा हुआ सो रहा होता है। एक दौर वो था कि जब रास्तों में निकलो तो कहीं से सूरह यासीन की आवाज आती थी, कहीं से सूरह रहमान की आवाज आती थी। कहीं कोई नौजवान कब्रिस्तान में जाता था अपने माँ बाप की कब्र पर, कहीं कोई अपने घर में बैठकर कुरान की तिलावत करता था। वो भी दौर था। मगर आज क्या जमाना, ये 11 बजे तक उठेगा नहीं, रात को 12-1 बजे तक सोएगा नहीं। और बिलफरज अगर आंख खुली तो सबसे पहला काम क्या होता है? आंखें पूरी तरह से खुली नहीं है, चुंधिया रही हैं आंखें।
थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, बाकी वो बंद हो रही हैं, गंदी हो रही हैं, चीपड़ लगे हुए हैं आंखों में, ढीठ। समझ रहे हैं? तो पहला काम क्या करता है? बंद आंखों से हाथ से कोई चीज तलाश करता है सराहने पे। क्या तलाश करता है? अरे बड़े समझदार हो, तजुर्बा है। सबसे पहले उठाया मोबाइल, क्या देखने के लिए? रात जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, कितने लोगों ने देखा? रात जो रील डाली थी इंस्टाग्राम पर, कितने? और इंस्टाग्राम पर अल्लाह खैर फरमाए, मुझे आज ही मैं मुरादाबाद पहुंचा, जब मैं बंगाल में था तो मुरादाबाद में एक हमारे ताल्लुकात में एक जवान है, उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई दो, एक वो स्टोर करके रखी थी उन्होंने अपने पास। कह रहा हजरत देखियो, तुम जवानों को कहते रहते हो नौजवान वीडियो देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, कह रहा है ना बुड्ढों को देखियो तो बुढ़िया बुड्ढे, कई रंग के बुड्ढे दिखाए उसने, गानों पे नाच रहे हैं, रीलें बना रहे हैं। सही फरमाया, ऐसा है। क्या जमाना आ गया, बुड्ढे भी रंगीले हो गए, बुढ़िया भी रंगीली हो गई। एक बुढ़िया के दांतों की बत्ती हिल रही है, मगर समझ रहे हो उस पे गाना गा के नाच रही है, लाल दुपट्टा। शर्म नहीं आती, गैरतें मर गई, कब्र में पैर लटके पड़े हैं, तू लाल दुपट्टा देख रही है, सफेद कफन याद कर ले बुढ़िया। एक दिन मौत आएगी, कब्र में जाना है, क्या उसके बारे में नहीं सोचा कब्र में क्या बनेगा? तो मुझे उसने कई दिखाए कि देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। मैंने कहा यार अजीब बात है, अजीब जमाना है, अजीब बेहयाई है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, इस दौर के अंदर समझ रहे हैं ये हालात है। तो उठा के देखा तो क्या देखा? स्टेटस। मैंने रात क्या लगाया था स्टेटस, कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा? नौजवानों, आप सब पढ़े लिखे हो, एक बात बताओ, स्टेटस का माना क्या होता है? चैट जीपीटी पे सर्च करना, आप जेमिनी पे सर्च करना, आप गूगल पे सर्च करना, फिर देखना स्टेटस का माना क्या होता है। स्टेटस का माना होता है औकात। आप बाद में सर्च करके देख लेना, हैसियत, औकात। स्टेटस का मतलब है औकात। व्हाट्सएप जब बनाया गया था तो सिर्फ स्टेटस के पर्पस से ही बनाया गया था, मैसेजिंग बाद में लाई गई। असल इसका मकसद था कि मैं कोई काम कर रहा हूं, मैंने वो अपना स्टेटस लगा दिया, कि मकसद सिर्फ इतना था कि लोग मुझे उस वक्त में कॉल ना करें, मैं उस वक्त में इस काम में मसरूफ हूं। लेकिन अब उसका स्टेटस अलग ही हो गया। अब स्टेटस मतलब अब हैसियत, अब लोग अपनी हैसियत बता रहे हैं, स्टेटस लगा के अपनी औकात बता रहे हैं। एक दिन किसी की शादी में महंगे कपड़े क्या पहन लिए, नाच गाना करके गानों पे रीलें बना बना कर डाल दी। शादी हुई मोहल्ले में, किसी की डीजे बजाया, नाचे खूब नाचे, तबीयत से डीजे बजा, फिर इन्होंने स्टेटस वो रील बना के स्टेटस सारा निचोड़, सारी तालीम 3 जुमलों में समेट दी। वो 3 जुमले जिंदगी में अपने हमेशा याद रखना, पल्ले बांध लेना। 3 जुमलों में सारी तालीम सिमट गई, 3 जुमले हमेशा याद रख लेना। ये 3 जुमले जिंदगी भर काम आएंगे। ये अल्लाह वालों की जिंदगी के तजुर्बात, उनकी तालीमात का निचोड़ है। नफ्स को कैसे पाक करेंगे? फरमाया 3 काम करने जिंदगी में बस। एक काम तो ये करना है, फरमाया कम बोलो, कम बोलना। दूसरा कम सोना। तीसरा कम खाना। कम खाना, कम बोलना, कम सोना। कम खाना, कम बोलना, कम सोना। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदा ज्यादा बोलेगा तो झूठ सच बोलेगा, चुगलियां करेगा, गीबतें करेगा। अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बहुत सोच के बोलो तो बहुत अच्छा हो। ज्यादा बोलोगे, चुगली, गीबत, झूठ, आदमी ज्यादा बोलेगा तो फिर तो दुनिया भर की करेगा। पहली चीज कम बोलना। आगे बढ़े, कम खाना। ज्यादा खाने वाला भी जिस्मानी तौर पर भी परेशान,
बारात में ज्यादा खा लिया, डॉक्टर के पास पहुंच गया, डॉक्टर साहब बहुत मामला खराब है, दवाई दो। क्या खाया था कि अभी दावत थी, आज फला फला चीज थी, कई आइटम थे, वो मार दी मैंने। तो ज्यादा खाने वाला परेशान। अच्छा, ज्यादा खा के मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने, तो फिर सांस अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन करता है ना आदमी, तो इबादत का ज़ौक़ खत्म, इबादत का लुत्फ खत्म। कम खाएगा, इबादत में ज़ौक़ पैदा होगा, इबादत का लुत्फ आएगा। कम सोना, कम सोना। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इसे यूं ही सोने में न गंवा दिया जाए, बल्कि अपने जिस्म में चुस्ती पैदा करें, फुर्ती पैदा करें, वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें, इबादतें करें, फिर हलाल रोजी की तलाश में निकलें, हलाल रोजी की तलाश में निकलें, अपना एक रूटीन सेट करें। इस्लाम ने अपने मानने वालों को एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर कायदा, एक बेहतर करीना दिया। तुझे सोना कब है, तुझे उठना कब है, तुझे जागना कैसे है। तू सोता है तो जान ले, जब तुझे नींद आती है इसे नींद न समझना। फरमाया ये मौत है, ये मौत है, हल्की मौत है। तो सुबह उठकर तुझे मोबाइल बाद में उठाना चाहिए, पहले ये सोचना चाहिए मैं रात मर गया था, ये तो मेरे रब का करम है कि उसने मुझे सुबह नई जिंदगी अता फरमाई है। तो पहले स्टेटस देखेगा या अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। मौत है और न जाने कौन सी जिंदगी की रात आखिरी रात हो जाए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, आपको मेरी पूरी तकरीर में कुछ याद रहे न रहे, ये आखिर की आपको 3 बातें और एक जो ये बात बता रहा हूँ गौसे आजम का फरमान, ये आप याद रखना, हमेशा याद रखना। वलियों के वली, पीरों के पीर, रोशन जमीन सरकार गौसे आजम ताजदारे बगदाद ने फरमाया, जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। हाल बदलने का मौका नहीं देती मौत। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई जुआरी जुआ खेल रहा हो और मौत ने आकर पहले उससे कहा हो कि भाई साहब चलो उठो, अब जल्दी चल के घर वुजू करो, मुसल्ला बिछा के बैठो, अब मौत का टाइम आ गया मरने का। किसी शराबी से कभी मौत ने आकर कहा कि अब शराब की बोतल फेंको, जल्दी नशा उतारो, वुजू करो, तौबा वबा करो, अल्लाह को याद करो, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया। कहा कभी किसी से मौत ने? मौत मौका नहीं देती हाल बदलने का। ताजदारे बगदाद ने फरमाया, मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। अगर जुए में मरना चाहते हो तो खेलते रहो, जीते रहो उसी में। शराब पीते हुए मरना चाहते हो तो पीते रहो। और अगर ख्वाहिश है कि मैं सजदे में हूं और मुझे मौत आ जाए तो सजदों की आदत डाल लो। अगर चाहते हो मैं नबी की नात पढ़ता हुआ हूं और मौत आ जाए तो नबी की नातें पढ़ना शुरू कर दो, वाहियात गाने बंद कर दो। अगर चाहते हो मैं नबी पर दुरूद सलाम पढ़ता हुआ रहूं तब मुझे मौत आ जाए तो हर वक्त आका पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, पता नहीं कब मौत आ जाए। मौत हाल बदलने का मौका नहीं देती। जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। अल्लाह ताला बंदों को हर मोड़ पर समझा रहा है, सिखा रहा है, मिजाज दे रहा है। अपने नफ्स को पाक कर लो, तबीयतों को पाक कर लो। अल्लाह का एहसान, परवरदिगार का फजल कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। जी बेशक। उसका एहसान कि उसने अपने प्यारे महबूब का हमें उम्मती बनाया। जी बेशक, बहुत को ये सादत, बहुत बड़ी सादत है जी हुजूर का उम्मती होना। जी हमने कोई एप्लीकेशन तो नहीं दी थी कि हमें हुजूर की ही उम्मत में पैदा किया जाए। जी जी अब आप देखो, बिल्कुल आपस में बातें मत करो और मेरी तरफ देखो। और अगर बेचैनी अगर किसी को हो 2 4 6 लोगों को, तो वो पूरा जलसा खराब ना करें, वो उठे और चले जाएं, उन्हें हम रोकेंगे भी नहीं। लेकिन आप मेरी बात, एक एक बात बहुत गौर से सुनना। मैं आपके यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता आप कैसा सुनते हैं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई कुछ भी सुनता हो, कैसा ही सुनने वाला हो,
मगर हमें हुजूर ने उम्मत को ये सिखाया है, जब तुम लोगों को रब का कलाम सुनाओगे, ना सुनने वाला भी सुनेगा और बात को सुनकर वो यकीनन कुरान पाक सुनेगा तो कुरान उसके दिल पर असर करेगा। बेशक बेशक। तो मैं आपको अल्लाह का कलाम सुनाने आया हूँ, जी, इरशाद। हुजूर के फरामीन सुनाने आया। क्या दुनिया में कोई इससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं। क्या नाम है बोवद वाला इस गांव का? जी, बोवद वाला। बोवद वाला, बोवद वाला। यहाँ पहली बार आया हूं, मगर मुझे आप लोग इतना तो बता ही सकते हैं, कोई बात है इतनी अहमियत की हामिल कि जो आपको कुरान से ज्यादा जरूरी लगे? जी नहीं। कोई है इतनी जरूरी बात जो हदीस से ज्यादा जरूरी है? तो अगर कुरान और हदीस से ज्यादा जरूरी कोई बात और काम हो तो यकीनन आप उठ के चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। और अगर उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है तो बैठना और जितनी देर भी सुनना मोहब्बत से सुनना। जब थक जाओ मुझे कहना, इम्तियाज बरकाती हमें मजा नहीं आ रहा, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊंगा, आपका बिस्तर लगा के लिटा के पैर दबा के सुला के आऊंगा। मगर आप बैठे थोड़ी देर सुने तो सही, बेचैन क्यों हो रहे हैं? कम से कम मुझे पहले आप तैयार तो होने दीजिए, सुनिए थोड़ी देर। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया जाए जी। ये तो फकत अल्लाह ताला का हम पर करम है कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया। जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गाड़ी का नाम डिजायर है, सफेद कलर की है। जी। इससे पहले नहीं देखी हो ताहिर भाई को फोन करके दोबारा बुलवा लूंगा, यहां खड़ी करवा दूंगा। ये भी कोई बात हुई? गाड़ी देख रहे हो आप, ये कोई बावले गांव में ऊंट थोड़ी आया कि आप उसे पलट पलट के देखेंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये फकत अल्लाह का करम है कि उसने महबूब का उम्मती बना दिया। हुजूर का उम्मती होना मामूली बात नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस उम्मत की अजमतों का, इज्जतों का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की अजमतों का ऐलान फरमाया। ऑपरेटर साहब थोड़ा, अल्लाह ने इस उम्मत की इज्जतों का ऐलान किया। अब कुरान सुनिए, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेशक बेशक, बेहतरीन उम्मत। अल्लाह ने जिसे बेहतरीन बनाया हो वो कितना बेहतरीन होगा? कायनात में उससे ज्यादा बेहतरीन फिर हो भी क्या सकता है? जी जी। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, मगर जमाने के सितम, हम बेहतरीन से बदतरीन बनने की राह पर चल पड़े। अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन बनाया, कितना बेहतरीन बनाया। परवरदिगारे आलम ने वलकद कर्रमना का ताज जर्री हमारे सरों पे सजाया, वलकद कर्रमना बनी आदम के खिताब से नवाजा। बेहतरीन इतना बनाया हुजूर की उम्मत को अल्लाह ने। बेशक। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। बेशक। अल्लाह फरमाता है तुम्हें खूबसूरत बनाया गया। सुभान अल्लाह। अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मिजाज दे दिया, बता दिया तुम्हें खूबसूरत बनाया, बेहतरीन बनाया। 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने वजूद बख्शा, तकरीबन कमोबेश सब पर अफजलियत अता की। तो इस इंसान को और इंसानों में बरतरी अता की मुसलमान को, और मुसलमानों में जो सबसे ज्यादा इज्जतों से नवाजा वो उम्मत मोहम्मद को इज्जत। बेशक बेशक, हक है। अल्लाह ताला ने भी प्यार फरमाया, महबूब खुदा ने भी बहुत प्यार फरमाया।
अल्लाह का प्यार ये कि कुरान मजीद में फरमा दिया गया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला फरमाता है बंदो गौर करो, तुम्हारा रब तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने प्यार फरमाया, अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। फरमा दिया गया नबी मोमिनों की जानों से भी करीब तर हैं, बेशक बेशक, जानों से भी बढ़कर करीब है। ये औला जो है जी, औला, उलमाए लुगत फरमाते औला का माना है अकरब। अकरब अरबी का लफ्ज है, करीब भी अरबी का लफ्ज है। मिसाल के तौर पर ये भाई सफेद जैकेट वाले ये मेरे करीब हैं जी, बेशक। या वहां से शुरू करें, वो पीछे साहब बैठे हैं वो मेरे करीब ही हैं, दूर तो नहीं है, लेकिन उनके आगे बैठा हुआ आदमी उनके मुकाबले ज्यादा करीब है तो वो अकरब कहलाएगा। उसके आगे वाला फिर और ज्यादा करीब तो वो अकरब कहलाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाइए, यहां आइए तो ये अकरब, इनके भी आगे आएंगे, ये माइक ये मेरे करीब है तो फिर इनके मुकाबले ये अकरब। इसके भी आगे बढ़ेंगे तो ये मेरे जिस्म पे कपड़े हैं, फिर ये अकरब। इसके भी आगे बढ़े तो कपड़े करीब हो जाएंगे, मेरे जिस्म की खाल अकरब हो जाएगी। इसके भी आगे बढ़े तो जिस्म की खाल करीब हो जाएगी, दिल अकरब हो जाएगा। बेशक बेशक। इससे भी आगे बढ़े तो दिल करीब हो जाएगा, जान अकरब हो जाएगी। बेशक बेशक। और उससे भी आगे बढ़े तो जान करीब हो जाएगी, मुस्तफा अकरब हो जाएगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, जान कितना करीब, कितना करीब, दिल से भी ज्यादा। दिल करीब है मगर जान अकरब है। पता लगा मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ करीब नहीं अकरब है। कितना करीब। ऐ नबी के गुलाम याद रख ले, तकलीफ तुझे होती है, दर्द मदीने वाले आका को होता है। अल्लाह अल्लाह। कांटा तुझे लगता है, एहसास मदीने वाले मुस्तफा को होता है। इस प्यार को जरा समझने की कोशिश करो। तुमने अपने भाइयों के प्यार को समझा है, अपनी माँ की ममता को समझा है, अपने बाप के प्यार को समझा है, दोस्तों की मोहब्बत को समझा है, रिश्तेदारों के प्यार को समझा है। अजीजों, आपने इन सारी मोहब्बतों को समझा है, मगर एक बार जरा आका के प्यार को समझने की कोशिश करो। हुजूर की मोहब्बत को समझो, ताजदार मदीना के प्यार को समझने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या है मदीने वाले का प्यार? अगर आका की मोहब्बत को जानना है तो बिलाल जैसा दिल अपने अंदर लेकर आओ। अगर आका की मोहब्बत को जानना है, अबू बकर सिद्दीक जैसा इश्क बेदार करो। अगर आका की मोहब्बत को जानना और समझना चाहते हो तो सलमान फारसी जैसा दिल लाओ। अगर आका के प्यार को समझना चाहते हो, ताजदारे मदीना की मोहब्बत को, आका की उल्फतों को समझना चाहते हो तो आओ जरा अजीजों आगे बढ़ो। मुस्तफा के आशिकों के किरदार देखो, ताजदारे मदीना के गुलामों के दिल देखो, आका से उनका प्यार देखो, उनकी ताजदारे मदीना से मोहब्बत देखो। इस दौर के अंदर अगर मुस्तफा के प्यार को समझना है तो इस दौर में बरेली चले जाओ, आला हजरत की बारगाह में चले जाओ, जवाब मिल जाएगा। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत कारी इम्तियाज रजा बरकाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ है ऑपरेटर साहब? कहाँ है? ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। कौन है ऑपरेटर? ऑपरेटर कौन है? जो आग बुझा देगी वो आग, इधर इधर इधर, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो इधर आग लगा, इश्क की भट्टी जला। तेरी जिंदगी न बदल जाए तो कहना, तेरा इश्क तुझे आदमी से इंसान ना बना दे और इंसान से मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा आशिक ना बना दे तो कहना।
मोहब्बत के मफहूम को दुनिया अपने अपने तरीके से समझती। कहाँ हो भैया? अरे सो क्यों रहे हो? यहाँ बैठो यार, इधर आओ, सुनिए क्या है। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, लगाई है ना पहले। नौजवान तबका बैठा है, इनसे अगर बात की जाए तो ये रात में दिन में काम करते हुए मतलब बस लगे हुए हैं। कभी कान पे फोन लगाकर इश्क है, कभी हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो रील देखकर इश्क है। इश्क की मोहब्बत की बातें कर रहे हैं लोग, मगर जानते हो ये मजाजी मोहब्बत, ये मजाजी मोहब्बत इसकी। और आजकल जो है ना दुनिया इश्क की बात, मगर इश्क है क्या कौन जानता है? मोहब्बत है क्या? इसके दर्जे कितने हैं? मैं इश्क मजाजी की नहीं, इश्क हकीकी की बात कर रहा हूं। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ताबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत उस मोहब्बत की रमक बेदार करे, उस इश्क की रमक बेदार करे। तो अल्लाह ने तो बेहतरीन बनाया है, इंसान खुद बदतरीन बनने की राहों पे चल पड़ा। अल्लाह ने सीधी राह अता की, सिराते मुस्तकीम। इंसान टेढ़ी रास्तों पे चलकर नफ्स का ताबे भी हुआ, शयातीन के वसवसों का शिकार भी हुआ। कैसे अपने आप को बेहतर बनाया जाए, कैसे अपने आप को साफ किया जाए, दुनिया ने गंदा कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कामयाबी के बारे में फरमाया, ऐ मेरे बंदे कामयाब होना है तो एक काम करने की जरूरत है, तुझे अपने नफ्स को पाक करना होगा। या अल्लाह, ये नफ्स कैसे पाक होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा, वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। जी जी जी, ये मामूली बात नहीं, नफ्स को पाक करना। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने फरमाया नफ्स को पाक करो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। आप दुनिया में भी देखिए, लोग अपने आप को कामयाब समझते हैं, लेकिन जिनके नफ्स गंदे हो गए, दर हकीकत उनकी कामयाबियां ऐसी हैं कि चंद दिन लगता है बहुत कामयाब है, मगर फिर उसके बाद वो बुलंदियों से जो गिरते हैं ना नीचे, तो कोई संभालने वाला नहीं होता। बेशक बेशक, अंजाम इबरतनाक हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया नफ्स को पाक करो, कद अफलह मन ज़क्का, कुरान कहता है वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। बेशक बेशक। कैसे पाक होगा नफ्स?
नफ्स की पाकी के लिए सूफिया फरमाते हैं बहुत बड़ा चीटर है ये फला आदमी, बहुत बड़ा चीटर है ये फला आदमी, बहुत बड़ा फ्रॉडी है। याद रखना जितनी चाहे इधर गड़बड़ियां कर लो, लेकिन एक दिन आएगा मर के कब्र में जाओगे, उधर का जरा अंजाम क्या है उसके बारे में आज सोच लो। उसके बारे में सोचो आज। एक दिन तो मरना ही है, कब्र में तो जाना ही है। बड़े बड़े पहलवानों को कब्र खा गई, जो अपनी ताकत पे घमंड करते थे मिट्टी बन गए कब्रों में, उनकी हड्डियों के जोड़ खुल गए, हड्डियां बिखर गईं, मलबे का ढेर बन गए। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। बड़े बड़े पहलवान थे, जमीन ने उन्हें अपनी खुराक बना लिया। सूफिया फरमाते पहले हराम खाना छोड़ दे, तेरा नफ्स पाक हो जाएगा। एक अल्लाह वाले थे हजरत सिराजुद्दीन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग थे। अंग्रेज दौरे हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस दौर के अंदर आप सरकारी नौकरी पर थे और आप एक बड़े ओहदे पर थे, महकमा खजाना के अंदर एक बड़े ओहदे पर। मगर अल्लाह वाले हराम से बचते भी हैं, बचाते भी हैं। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए ना, अल्लाह वाले खुद ये इंसान क्यों नहीं बने, इनसे कोई तरक्की नहीं हुई। अच्छा दूसरी बात ये है, अगर तुम्हारे पूर्वज बंदर थे तो तुम अपने आप को आदमी क्यों कहते हो भाई? आदमी का मतलब होता है आदम वाला, तो जो आदम वाला है बंदर वाला नहीं है। तो या तो अपने आप को आदमी कहना छोड़ दो, या फिर हम इंसान हैं, आदमी हैं, हमारी हैसियत क्या है? कुरान ने हमारी हैसियत बयान की। अल्लाह का कुरान सुनिए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है आदमी पर एक वक्त ऐसा गुजरा कि जब वो काबिल जिक्र नहीं था, उसकी कोई पहचान नहीं थी। तर्जुमा आपने मिस कर दिया, फिर सुनिए। मफहूम ये है कि आदमी पर एक जमाना, एक वक्त ऐसा गुजरा है जब वो काबिल जिक्र ही नहीं था, उसे कोई जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था। दो कौल है ज़िम्न में मुफस्सिरीन इकराम के। एक तो ये कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसऊद तैयार किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में अल्लाह ने जब तक रूह नहीं डाली, 40 साल का जमाना, ऐसा जमाना गुजरा जब हज़रत आदम काबिल जिक्र ही नहीं थे, कोई पहचान नहीं थी, कुछ नहीं। 40 साल जब तक रूह नहीं डाली गई। वो जमाना ऐसा था जब इंसान काबिल जिक्र ही नहीं था, फिर अल्लाह ताला ने रूह डाली और रूह डाली तो इंसान को काबिल जिक्र बना दिया। अल्लाह ने रूह डाली तो इंसान को इज्जतों की मसरतें अता फरमा दी। अल्लाह ने वजूद आदम में रूह दाखिल फरमाई तो इंसान को काबिल जिक्र बना दिया। इंसान को याद रखना चाहिए, अल्लाह ने जब तक नहीं चाहा तब तक मैं कुछ नहीं था, जब अल्लाह ने चाहा तो बहुत
बहुत कुछ बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। आदमी को बहुत कुछ बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है। बहुत कुछ बनने के बाद में ये ना भूले आदमी कि मैं कुछ नहीं था, ये उसे याद रखना चाहिए। कैसे पैदा किया अल्लाह ने फिर वो भी बयान फरमाया, ऐलान फरमा दिया, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला का ऐलान कि हमने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, मर्द औरत की मिली हुई मनी से पैदा किया। ऐ इंसान हैसियत देख ले अपनी, तुझे नुत्फे से अल्लाह ने पैदा किया है, तुझे नुत्फे से अल्लाह ने बनाया है। अपनी औलाद को जान ले, तुझ पर एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है। दूसरा दौर भी यहाँ सुनते चलिए, जब इंसान माँ के शिकम में था, इसका कोई पहचान नहीं, ये काबिल जिक्र नहीं था। फिर दुनिया में आ गया, अल्लाह के करम से दुनिया में आया, अल्लाह ने फिर इसे पहचान अता फरमाई। दुनिया में आया तो नाम मिला, दुनिया में आया तो तालीम हासिल की, दुनिया में आया तो इस पर जब जवानी आई तो इसका निकाह किया गया, शादी हुई तब खूब शोर किया गया, दुनिया में पता लग गया, फला का बेटा है, फला का पोता है, फला महल्ले का है, फला गाँव का रहने वाला है। ये तशख़्ख़ुस, ये पहचान, ये शनाख्त जो मिली अल्लाह ताला ने अता फरमाई। ऐ ज़मीन पर अकड़ के चलने वाले, इतना जान ले तू कुछ नहीं था, अल्लाह ने तुझे नुत्फे से बनाया। तो जमीन पर अकड़ के चलने से पहले इतना तुझे याद रहे, अल्लाह ताला ने ये इज्जतें अता की है, तो मुझे हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकड़ना नहीं है। फिर अल्लाह ने फरमाया वजअलनाहु समीअन बसीरा, तुझे सुनने वाला बनाया, तुझे देखने वाला बनाया। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। कुरान कहता है फिर तुझे हिदायत सबील दी गई। अब तेरी परख, तेरा इम्तिहान, तेरी आजमाइश ये कि तू हक को मानता है या नाशुक्री करता है। इंसान चराग अक्ल रोशन किया गया तेरे दिमाग में, सुनने वाला बनाया, तुझे देखने वाला बनाया, इसलिए कि तू अल्लाह को पहचाने और फिर उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाए। बात को यही से जरा समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला ने तुझे और मुझे इंसान दुनिया में भेजा, इसलिए ये राह हक को पहचानने, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बन जा। मगर आपकी मेरी हालत क्या है, हम ना शुक्र बन गए, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करके। अजीजाने गिरामी वकार, घर में खुशियां आती है, अल्लाह को भूल जाते हैं, शादी ब्याह का मौका आता है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करके बल्कि नाच गानों में लग जाते हैं। मुबारकबाद मेरी तरफ से जिनके यहाँ आज शादी है, इन्होंने अपनी शादी के मौके पर शयातीन को राजी करने वाले काम नहीं किए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें बच्चों की शादी हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मगर वो पंचब्बों बुरियां जो होती है ना हमारे यहाँ, वो अपनी जो नई नई कहानियां सुनाती हैं, जैसे ही रिश्ते की सुगबुगाहट होगी ना, वैसे वो दादी मुंह में पान रख के दांत चाटते हुए कहती है, लल्ला फला दिन देखने जाएंगे। आवाज कम करने से वो बंद नहीं होगा। माइक आपका अच्छा है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। सुनिए, तो अब शरीयत को वो ताक पे रख के फिर अपनी शुरू करती हैं। किस दिन देखने जाना, तो वो दिन बताएंगी, फला दिन देखने जाना। किसी दिन को कहेंगी
ठीक है, अब जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो किसी महीने को कह दिया कि ये जलता भुनता चांद है, इसमें नहीं देखेंगे, जेठे का जेठ में नहीं करेंगे। अपने अलग मसाइल इन्होंने शुरू कर दिए। ये वो दुनिया भर की बात है। अब इस वाले की माइक की जो लीड आ रही है इसकी आवाज सेट कर दो। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जो बात आगे बढ़ती रहती है, हमारे यहां रस्म और रिवाज गालिब आते रहते हैं। रस्म और रिवाज को हम लोग बढ़ावा देने लगते हैं, और अगर किसी रस्म को अगर मानने से इनकार कर दिया तो ये नाराज हो जाती हैं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों याद रहे, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया पर रस्मों पर अमल करने नहीं भेजा, हमें शरीयत पर अमल करने भेजा है। याद रहे, रस्म रिवाज को मानो या न मानो, हदीस जो आका की अहादीस में फरामीन है उनको मानने की जरूरत है। अल्लाह के पैगामात को सुनकर उन पर अमल करने की जरूरत है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है। हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। यानी कि जब शादी का मौका आए तो रस्म रिवाज को उठाकर ताक पे रखो और ऐलान कर दो, हम रस्म रिवाज को नहीं अपनाएंगे, हम तो मुस्तफा के तरीकों पे अमल करेंगे। मगर भाई साहब, रस्म रिवाज का इतना दखल है, शादी से एक दो दिन पहले एक दिन ऐसा होता है घर में फूल भी पीले लगेंगे, कपड़ा भी मर्द औरत बच्चे सब पीले पीले पहनेंगे। क्या हो रहा है? बोले हल्दी। और हल्दी के नाम पे जो बेहयाई होती है, अल्लाह खैर फरमाए, लड़के को बिठा के और नेकर में बिठा के उसे घुटने में, और दो तीन औरतें लगी पड़ी होती हैं इधर से, ये मलामल हल्दी। ये क्या है? बेहयाई। इसे कहते हैं नाशुक्री। तुम्हें अल्लाह ने खुशी का मौका दिया, तुमने शरीयत को भुलाकर रस्मों पर अमल करते हुए ये कारनामा अंजाम दिया कि तुम बेहयाई को फरोग देने लगे। भाभियां आ रही है मजाक करती हुई, पीले कपड़ों में रगड़ लेंगे देवर पर, वो नेकर में बैठा उसकी टांगों पर हल्दियां रगड़ लेंगे। वो शर्म आनी चाहिए। पहले तो ये हम नेकर वाले इस मामले से बड़ा परेशान है, और अब तो मियां ऐसे हाल हो गए, आदमी घर में भी नेकरों में टहल रहे हैं। और गर्मी आ गई, अब ट्रेनों में देखो तो नेकरों में टहल रहे हैं, और फ्लाइट में देखो तो नेकरों में टहल। आदमी तो टहल रहे हैं, औरतें टहल लेंगे। अल्लाह खैर फरमाए। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कमजोरों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामुमीना, मैं कशी खतरे में है। याद रहे, नाक से लेकर घुटनों तक मर्द के लिए ये जो जिस्म का हिस्सा है ये सतरे औरत कहलाता है, इसका छुपाना फर्ज है। ये घुटना खुला ना रहे, इसका छुपाना फर्ज है। मर्द का मर्द के सामने भी, वो जो गर्मी में ना तहमत समेट के और बैठ जाते हैं चौपाल पे और चल आ बकी बाग, घुटने खुले पड़े हैं। मर्द का मर्द के सामने भी घुटना खुला रखना जायज नहीं। जब मर्द का मर्द के सामने ये घुटना खुला रखना जायज नहीं, तो औरत के सामने कैसे जायज हो गया? तो ये अच्छा भला अकलमंद आदमी घर में जो नेकर पहने हुए टहल लिया है, इसे शर्म क्यों नहीं आती है? याद रहे मेरे अजीजो, इस्लाम वो मजहब मुहज्जब है जो हया का सबक देता है। इस्लाम वो मजहब मुहज्जब है जो हया का पैगाम देता है। हया को अपनाओ, बेगैरती इख्तियार न करो।
बेगैरत ना बनो, अपनी गैरत को बेदार करो। तो पहली चीज तो हर मर्द को यह जान लेना चाहिए कि नफ्स से लेकर घुटनों तक ये जिस्म का हिस्सा छुपा रहना चाहिए। अब आगे बढ़िए, पहले तो ये बैठ गया नेकर में हल्दी लगवाने, पहला जुर्म। दूसरा, गैर महरम औरतें आके हल्दी मलने लगी, ये दूसरा जुर्म। और शादियों में तो मुसलमानों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। शादियों में तो ये समझ रहे हैं कि शादी के 2-4 दिनों में पर्दा नाम की कोई चीज हमारे यहां है ही नहीं। पर्दे को बिल्कुल यूं कर दिया जैसे खत्म, पर्दा ही नहीं है इस्लाम में। गांव के, कस्बे के, शहर के बड़े बड़े अच्छे आदमी की बीवी जो कहीं देखने को न मिलती हो, मोहल्ले की किसी भी शादी में चले जाओ वहां मिल जाएगी। और मिलेगी भी फिर ऐसे कि दुपट्टिया भी सर पे नहीं होगी उसके। हाल ये कि फिर हिरन बन जाती है, परकटी बन के, बस इधर से बाल उड़ाते उधर से बाल उड़ाते, डेंटिंग पेंटिंग इस कदर कि पता ही नहीं लगता। गांव के बुड्ढे बैठे हुए देखते रहे, लल्ला ये किसकी जा रही है, कि ये कलवा की जा रही है, उस दिन पता है आदमी खुद अपनी बीवी को देख के हैरान होता है, ये मेरी है। शादी अगर कहीं है फिर देखो पूरी पुताई हो जाती है मुंह पे। और वैसे घर में सनीचरी बनी हुई पड़ी है, बिल्कुल लीचड़ी, नहाने को तैयार नहीं, कपड़ों पर ये बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं। आदमी घर में आया, बीवी के करीब गया, बीवी का हाल देखा, ओहो मूड खराब से चला गया। मगर जब बाहर निकली तो बड़े बनसवर के निकली, मोहल्ले वाले तो देख रहे हो, ओ भाभी तो बड़ी खूबसूरत है। और जिसके निकाह में है वो पना मांग रहा है इससे। याद रहे मेरे भाइयों, एक मसला साफ वाज़ेह कर देता हूं, सुन लीजिए। इस्लाम का पैगाम क्या, शरीयत क्या सबक देती है। और जब घर से बाहर निकले तो पुराने पोशीदा कपड़े पहन के निकले। ये जो औरतें घर में रहती है ना, तो टुकड़ों के सूट, वो जो बेचने आते हैं ना टुकड़े, 100-100 रुपए के, 80-80 रुपए के टुकड़े, वो टुकड़े ले लेके उनके सूट बनाकर बड़ी चतरा बनती है चालाक। कहते हैं देखियो हम तो टुकड़ों के पहन रहे हैं घर में, कहीं आने जाने के लिए रखे हैं अच्छे कपड़े। आने जाने में फिर किसका मुंह देखो, अरे किसका मुंह देखो। इस्लाम कहता है तुझे आने जाने में अच्छा कपड़ा पहनना ही नहीं है, अच्छा कपड़ा तुझे घर में पहनना है अपने शोहर के सामने, ताकि तेरा शोहर देखे, अट्रैक्ट हो जाए, खुश हो, तेरी मोहब्बत उसके दिल में बढ़ती जाए। तू अपने शोहर के सामने उम्दा लिबास पहन, और जब घर से बाहर निकलना हो तो फिर तू पुराने बोसीदा कपड़े पहन के निकल। तेरे कपड़ों की चमक को देखकर कोई तेरा दीवाना न बन जाए। तेरे पैर में पाजेब हो तो उसमें घुंघरू की आवाज ना आती हो, कहीं तेरी घुंघरू की आवाज, पाजेब की आवाज को सुनकर कोई तेरा दीवाना न बन जाए। तू ऐसा लिबास पहन के निकल। मगर उल्टा कर दिया औरतों ने, घर से बाहर निकलती है तो खूबसूरत लिबास पहन के निकलती है, और घर में रहती है तो वो पोशीदा फटीचर लिबास पहनती है। याद रहे अजीजा ने गिरामी वकार, तो ये जो बेगैरती हमारे मुआशरे में आई हल्दियों के नाम पर, सारी औरतें पीले कपड़े पहनकर बेपर्दा हंसी मजाक कर रही है, दूल्हा के इर्द गिर्द टहल रही है, खेल तमाशे हो रहे हैं। पहले तो हल्दी मली गई, थोड़ी देर के बाद में डीजे बजा के ठुमके लगाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद में डांस का कार्यक्रम चलने लगा। और इस्लाम की शहजादियों, ये शादियों में डीजे पे जो नाच रही हो, इतना जान लो अल्लाह ने तुम्हें नाच गाने के लिए दुनिया में नहीं भेजा, अल्लाह ने नाच गाने के लिए पैदा नहीं किया। याद रहो तुम नाचने वाली ना बनो, बल्कि तुम कनीज़े फातिमा बन जाओ। सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाओ, उनकी सीरत को अपनाओ। ये नाच गाने, खेल तमाशे, बदतमीजियां, बेहयाइयां, तो ये क्या है? सब नाशुक्री। नाशुक्री। फिर साहब आगे बढ़े, मंडे का दिन आ गया, फिर साहब उसमें अलग अलग तमाशे चल रहे।
डीजे जब बजाना तो लड़के छेटे फाड़ फाड़ के नाच रहे हैं। ऐसे हंगामे मतलब बरसात का गाना आ गया तो पानी लौट रहे हैं अपने ऊपर बाल्टियों से। बहुत सारी रात नाचते नाचते गुजार दिए, नाचते हुए गाने बज रहे हैं और कह रहे हैं बावला हूं मैं, बावला बावला हूं मैं, बावला। अच्छा तू बावला है, हम तो अक्लमंद समझते थे, मगर मोहल्ले में किसी की शादी मंडा आया, उसमें पता लगा जिसे अक्लमंद समझते थे वो तो बावला निकला। वो तो शर्ट फाड़ के नाच के कह रहा बावला हूं मैं, बावला। और अल्लाह ने अक्लमंद बनाया है, चराग अक्ल यहां रोशन किया है, इस अक्ल का इस्तेमाल करो, इस अक्ल का इस्तेमाल करो, शुक्रगुजार बनो, शुक्रगुजार हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, ना शुक्र ना बनो, ना शुक्री ना किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अच्छा जी, फिर आ गया बारात का दिन। अब चली बारात, अब बारात जब चली तो फिर बाजा, फिर नाच गाना, सारे काम शरीयत के खिलाफ करते 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 बारात लेके पहुंच गए। अच्छा शादी कहते किसे? शादी का माना क्या? शादी का माना खुशी। इसे शादी का नाम क्यों दिया गया? इसलिए कि निकाह हुजूर की सुन्नत है, निकाह करके सुन्नत पे अमल करके बंदा खुश होता है, इस खुशी का नाम शादी है, इसी खुशी को शादी कहते हैं। तो मुफ्ती साहब क़िबला आपको बार बार बताते भी रहते होंगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, निकाह। अच्छा भाई तुम सारे काम कर लो शादी में, मंडा कर लो, हल्दी कर लो, रस्म सारी सब कुछ कर लो और निकाह छोड़ दो, क्या हो गई शादी? बोलिए, सब कुछ कर लो, निकाह छोड़ दो, शादी? और कुछ ना करो, निकाह कर लो तो हो गई कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट जरूरी क्या है? निकाह, निकाह। मगर हालत ये सारा फसाद निकाह के वक्त शुरू होता है, उससे पहले कुछ नहीं। उससे पहले मस्ती है, नाच गाना है, उससे पहले सारे काम चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मगर जैसे ही निकाह का टाइम आया तो ये जो 200 आदमियों की बारात गई थी ना, ये खा पी के सब सरक लिए, वो 4-6 लोग बैठे रह गए निकाह में। अब निकाह शुरू होता है, इमाम साहब आए, उन्होंने साहब मुफ्ती साहब ने आके निकाह पढ़ा दिया। निकाह होते ही फिर बोले इमाम साहब तुम्हारे क्या पैसे बने? इमाम साहब ने कहा जी गांव वालों ने 5000 मुकर्रर किए हैं, 5000। तो पीछे से बोले इमाम साहब जायज पैसे ले लो, जायज। ऐसी बात मत करो। यानी जो अब तक सारे नाजायज काम करता आया, अब वो कहता है कि जायज पैसे ले लो इमाम साहब। सारे नाजायज काम ही इमाम ही तो कर रहा है, तुझसे पैसे लेके। तूने कहां करा था नाजायज काम? तू तो सब जायज करता हुआ आया। इमाम साहब से कहते जायज पैसे ले लो, जायज। मस्जिद को देने की बात है। डीजे जब आया था तो बड़ी दूर से आया, 50,000 खर्च किए डीजे पे। और जब पूछा कि भाई मस्जिद को क्या दे रहे हो, तो बड़े कराते हुए 500 का नोट निकाल के बोले लो 500 रुपये मस्जिद को दे दो हमारी तरफ से। 50,000 डीजे में तेरा दिल नहीं दुखा, मस्जिद के लिए कराते हुए 500 निकाल रहा है। ये साहब 1000 रुपये दे दो हमारी तरफ से। फिर दूसरी आवाज मदरसे को भी दे दो भाई कुछ। अच्छा जी मदरसा भी है, लो तो 500 रुपये मदरसे को भी ले लो। मस्जिद मदरसे को देने की बारी आई तो अब दिल कटने लगा, अब वो भारी लगने लगे पैसे, अब वो गिरा गुजरने लगा, अब बोझ लगने लगा। नाचने वालों पर जो वो हाथ में करारे नोटों की गड्डियां थी और वो जब यूं उड़ा रहा था, तब तेरा दिल नहीं कटा कि मैं इतना उड़ा रहा हूं उतना। तो सबसे जरूरी काम है निकाह, उस पर तवज्जो कम, बाकी चीजों पर तवज्जो ज्यादा। उस पर तवज्जो कम, बाकी चीजों पर तवज्जो ज्यादा।
यानी नाशुक्री वाले सारे काम कर रहे हैं। जब शुक्र अदा करने का वक्त आता है तभी कमजोर पड़ जाते हैं। अब निकाह हुआ था तब अल्लाह का शुक्र अदा करना था, वो भी करता जिसका निकाह हुआ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे हुजूर की सुन्नत पर अमल करने का मौका दिया। इसका बाप भी शुक्र अदा करता, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज मेरे बेटे के सर पर सेहरा बंधा, आज इसका निकाह हो गया। तो आज उसे शुक्रगुजारी के तौर पर न मस्जिद में देते हुए तकलीफ होती, न मदरसे में देते हुए तकलीफ होती। वो देता तो मस्जिद में देता, वो देता तो मदरसे में देता, वो देता तो गरीबों में देता, वो देता तो फकीरों में देता, वो देता तो ऐसे लोगों को देता जिनको देने से अल्लाह भी राजी हो जाता, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाता। मगर हर जगह उड़ा दिया, यहां देने की बारी आई तो दिल कटने लगा। हाय कितने नाशुक्रे हो गए हम, कितनी नाशुक्री। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी पर नजर तो डालो जरा, जिनमें कोई हिस्सा, कोई लम्हा, कोई वक्त ऐसा है जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? नहीं। और करते भी हैं तो ये जरा सी जबान हिला के अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बस फोन पे कहा किसी ने सामने से, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। बस इतना शुक्र अदा कर रहे हैं जबानी तो। जबकि शुक्र का मफहूम क्या है, कैसे अदा किया जाता है शुक्र? शुक्र का मफहूम क्या है? शुक्र का मफहूम ये है कि इंसान के आज़ाए बदन पूरे तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो नेमत मिले उस नेमत के मिलने पर बंदा उसी नेमत के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा करे। अच्छा, जैसे अल्लाह ताला ने इंसान बना दिया तो इंसान होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने, उसकी इबादत करें। अल्लाह ताला ने आंखों को देखने की सलाहियत अता की, तो इन आंखों का शुक्र अदा कैसे किया जाएगा? इन आंखों से शुक्र इस तरह अदा होगा कि इन आंखों से गंदी वाहियात चीजें न देखी जाए, इन आंखों से कुरान को देखा जाए, आंखों से शुक्र अदा हो जाएगा। मगर हाँ देख रहे कुरान, रीलें देखने से फुर्सत मिले जब देखें कुछ। रात दिन मोबाइल, रात दिन, और ये ऐसा जाल है, स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल 30 सेकंड 40 सेकंड की एक रील है, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, नहीं आती जा रही है, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, नहीं आती जा रही है। बड़ा मजा आ रहा है, डांस देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, और जैसे ही उसी में चलते चलते बीच में कोई इस्लामिक आ गई ना, इस्लामिक कोई नात आ गई, उधर से जैसे सैफुल्लाह सुल्तानी की नात शुरू हुई, 1 सेकंड नहीं सुनता, कड़क से ऊपर कर देगा। मुफ्ती साहब की जैसे उसमें तकरीर आई, बिल्कुल देर नहीं लगा फौरन ऊपर। और डांस आता है ना, डांस तो बड़े गौर से देखता है। ये नाशुक्री है आंखों की कि बंदा इन आंखों से वाहियात गंदे मनाजिर देखे, इन आंखों से मोबाइल में ये रील्स, ये नाच गाने, ये फिल्में, ये मूवी, ये ड्रामे जो बार बार हर दिन देखे जा रहे हैं, हर दिन नाशुक्री है, हर दिन नाशुक्री है। याद रहे इन आंखों से दिन में कम से कम एक बार तो बंदा कुरान की जियारत किया करे, कुरान को देख लिया करे, ताकि इन आंखों का नूर भी बढ़ जाए। अच्छा, मोबाइल देखने से आंखों में नूर ज्यादा आता है या आंखें कमजोर होती हैं? और कुरान को देखने से आंखों का नूर बढ़ता है। तो जिससे नूर बढ़ता है उसे आदमी करता नहीं, और जिसमें पट हो रही हैं आंखें उसमें लगा पड़ा है। समझ रहे? जबान का शुक्र अदा कैसे? जबान इस तरह से जबान से शुक्र अदा किया जाए कि ये जबान अल्लाह की पाकी बयान करे, अल्लाह का जिक्र इस जबान पर हो, इस जबान पर अल्लाह की हम्दो सना हो, इस जबान पर अल्लाह ताला का जिक्र हो। ये अल्लाह ताला का जिक्र करने से इस जबान से अल्लाह का शुक्र अदा किया जाएगा। ये शुक्र की सूरत है। मगर बंदा इस जबान से अल्लाह का जिक्र तो नहीं कर रहा, रात दिन गंदी बातें कर रहा है, रात दिन गालियां दे रहा है, बात बात पे गाली। 4 दोस्त एक जगह मिलकर बैठे चाय पी रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बात बात पे गाली है। गालियां इस कदर आम हो गई, इस कदर के पहले जो थे ना, बड़ों से डरते थे लोग, जवान तबका, बच्चे जवान अपने बड़ों से बुजुर्गों से डरते थे, और किसी बुजुर्ग को देख लिया तो बड़े कायदे में रहते थे।
अब तो 10 बुजुर्ग खड़े हो, इनकी गालियां नहीं रुकती, बराबर गालियां देते हैं। अरे मियां बाहर की छोड़िए, घर में गालियां दे रहे हैं। घर का माहौल जानते हो कैसे खराब होता है? एक बाप जब अपनी जवान बेटियां उसके घर में और फिर वो घर में बेदनादन गालियां देता हो, उसे परवाह नहीं होती है, फिक्र ही नहीं होती है मैं कर क्या रहा हूं, सोच ही नहीं रहा होता वो मैं कर क्या रहा हूं। शर्म नहीं आती घर में तेरे खवातीन और तू घर में गालियां दे रहा है? कहां मर गई तेरी गैरत? बच्चों को गालियां दे रहे, तेरी मां का यूं कर दूं, तेरी यूं कर दूं, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी औलाद को, अपने बच्चों को गालियां दे रहे। तेरे बच्चे जब देखेंगे तुझे गालियां देते हुए क्या सीखेंगे? वो गालियां सीखेंगे ना। ओ अल्लाह के बंदे जान ले, जो बच्चे किया करते हैं, जो माँ बाप करते हैं, वही बच्चे सीख जाते हैं। याद रहे, अगर तू घर के अंदर गालियां देगा तो तेरा बच्चा भी गालियां सीख जाएगा, और अगर तू घर में कुरान की तिलावत करेगा तो तेरे बच्चे के दिल में भी कुरान की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो भाई तरबियत करो ना बच्चों की बेहतर तरीके से, सलीके के साथ। ऐसी तरबियत करो कि ये बच्चे गालियां देने वाले न बने। अजी हाँ, तरबियत कर रहे हैं, छोटे बच्चों से गालियां खुद बकवा रहे हैं। प्यार में पहले बचपन में ना गोद में बाप लेके सुबह सुबह न मुंह धुलाया अपना, न कुछ बीड़ी पी रहे हैं बाहर खड़े होके, और 2-4 और खड़े हैं, किसी ने बच्चे को छेड़ दिया तो बाप कह रहा है बेटे से गाली दे दे, लल्ला गाली देते गाली। पोता दादा को गाली दे रहा है तो दादा हंस रहा वो शैतान गाली देता है ना, वो शैतान गाली देता है। अरे गालियां तूने सिखाई है बुढ़े, ये कहां से मां के पेट से गालियां सीख के आया? अरे तुमने सिखाई है गालियां। खेती किसानी करने वाले लोग होते हैं देहात में, अपना काम करते हुए भी इतनी गालियां हैं। ट्रैक्टर लेके जमीन जोतने गए और ट्रैक्टर बिल फर्ज जो है वो कोई गड़बड़ करने लगे तो उसे ट्रैक्टर को गाली दे रहे हैं। आलू का रेट कम हो गया तो आलू को गालियां दे रहा। अच्छा बताओ, आलू को गाली देने से उसका रेट बढ़ जाएगा? इधर भी देखो भाई साहब, बढ़ जाएगा रेट आलू गाली देने से? अगर बढ़ता हो आलू को गाली देने से, आलू का रेट तो दो, हम भी देखें कितना बढ़ा होगा, तो कोई नतीजा निकला? हवा चली तेज, गेहूं गिर गए तो हवा को गाली दे रहे, कभी गेहूं को गाली दे रहे। क्या अजीब तमाशा है, अकल कहां चली गई भाई? या तो तेरी गाली देने से कुछ सुधार आता हो किसी चीज में। सर्दी में मोटरसाइकिलों के इंजन जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं, ऑयल जम जाता। एक मारी स्टार्ट नहीं हुई, पहले सेल्फ से कोशिश करी, वो हुआ नहीं काम, और करके रह गई कहानी। फिर किक मारी, 1-2 किक मारी, जब नहीं हुई स्टार्ट तो मोटरसाइकिल को गाली। अबे कितनी गालियां हैं, कितनी गालियां, रात दिन गाली 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 गाली। ओ खुदा के बंदे, जितनी रात दिन जबान पे गालियां हैं, अगर इतना अल्लाह का नाम जबान पे होता तो फिर तेरा क्या हाल होता? तुझे अल्लाह ताला क्या मर्तबा अता फरमा देता? जिस कदर तेरी जबान पर रात दिन गालियां हो, अगर तू उस कदर अल्लाह का जिक्र करता, शुक्र करता, तो फिर ये हाल होता। तू इधर अल्लाह की बारगाह में कोई इल्तिजा करता, उधर तेरी दुआ पूरी ना होती, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेता। मगर रात दिन गालियां गालियां, जबान गंदी करके फिर अब दुआ मांग के कह रहे हैं कि साहब दुआ कबूल नहीं हो रही। अभी भाई टाइम लगेगा, इसे जबान को जरा साफ तो कर ले। याद रहे मेरे अजीजों, अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है, ये जान लो हम रहमान के बंदे हैं, शैतान के नहीं। और रहमान के बंदे आजिजी इंकिसारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करते हैं। कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा।
अल्लाह ताला का कुरान कहता है रहमान के बंदे जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, उनके अंदर आजिजी होती है, आजिजी इनकी सारी के साथ चलते हैं। और जब कोई उन्हें जाहिल मिलता है तो वो उससे उलझते नहीं है, बहस नहीं करते, वो क्या करते, सलाम किया आगे बढ़ गए, उलझते नहीं, मामला उलझाते नहीं, सलाम किया आगे बढ़ गए। ये रहमान के बंदों की क्वालिटी है। तो मेरे भाइयों अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करो, फिर देखो जिंदगी जिंदगी बन जाएगी। हर मौके पर शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का, हर मौके पर शुक्र। अच्छा, शुक्र अदा करने से अल्लाह नेमतें बढ़ा देता है। शुक्रगुजार बनो, अल्लाह नेमतें बढ़ा देगा। शुक्रगुजार बनिए, अल्लाह रिज़्क बढ़ा देगा, अल्लाह ताला रोजी में बरकतें देगा। तुम शुक्र अदा करो, सुबह को घर से निकलो, अपने काम पर निकलो, अल्लाह का शुक्र अदा करके निकलो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, रात को बिस्तर पे सोए थे, जानते हो ना, अब सुबह को उठे हो, ये रात जो आपने बिस्तर पे गुजारी है, ये जो नींद आई थी आपको, जानते हो ये नींद क्या है, ये उलमा बताएंगे। इनसे कभी पूछ लिया करो, कभी समझ लिया करो। फरमाया गया ये जो नींद है ये हल्की मौत है। ऐ मेरे भाइयों, आप रात को बिस्तर पे गए, सो गए, आपको नींद आ गई, ये मौत है, हल्की मौत, मौत आ गई। जब सुबह को आंख खुली, जब सुबह को आप बेदार हुए, तो अब उस वक्त में आदमी को चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, ऐ मेरे मौला मैं तो रात मर गया था, ये तेरा शुक्र है, तूने मुझे नई जिंदगी अता की है। अच्छा, रात को जब सोए जरूरी था कि उठी जाते, हो सकता था सोते ही रह जाते, ना उठते, उठा दिया अल्लाह ने तो उसका कर्म, वरना कितने तो सोते ही रह गए ना, सुबह उठ ही नहीं पाए। तो अल्लाह हर दिन नई जिंदगी अता करता है। कि बंदे को नहीं चाहिए कि हर दिन इस बात पर अपने रब का शुक्र अदा करे। हर दिन अल्लाह नई जिंदगी अता फरमाता है, बंदे को चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करे। अब जल्दी बात को आगे बढ़ाते इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। सुनिए जरा गौर से, शादी का जलसा है तो शुक्र और शादी के ताल्लुक से एक बात अर्ज करता हूं, जरा मोहब्बत से सुनिए और कहिए सुभान अल्लाह। बंदा शुक्रगुजार बने तो अल्लाह का करम कैसा होता है। बंदा शुक्रगुजार बने तो फिर अल्लाह का उस पर कैसा करम होता है। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी है, गरीब है। तो गुर्बत पर कभी इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। बस इतना जान ले आदमी के दौलत देने वाला भी अल्लाह है और दौलत वापस लेने वाला भी अल्लाह। और दौलत क्या है? कुछ नहीं है इसकी हकीकत, ये सब दुनिया का माल है, इधर ही रह जाएगा। असल तो अमाल है, अमाल साथ जाएंगे। अमाल बेहतर करने की जरूरत है। और इस्लाम तो वो मजहब मुहज्जब है, इस्लाम शुरू भी गरीबों से हुआ, खत्म भी गरीबों पे हो जाएगा। तो गरीब होने पर कभी दिल छोटा न किया करे, मायूस न हुआ करे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करे। हर हाल में साबिर और शाकिर बन जाए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। इतना जान लीजिए मेरे अजीजों, गरीब गरीब तो होता है मगर वो मुस्तफा के करीब होता है। गरीब को कभी अपनी गरीबी पे परेशान नहीं होना है, बस वो शुक्र अदा करता रहे, अल्लाह उसका रिस्क बढ़ा देगा, अल्लाह खूब बरकतें देगा। तो गरीब तो थे मगर साबिर और शाकिर थे, हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी थे। एक दिन आका की बारगाह में, ताजदारे मदीना की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब सहाबी बताओ क्या हाल है। हाल पूछने वाले कौन? इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना। मुस्तफा जाने रहमत अपने गरीब सहाबी का हाल मालूम कर रहे हैं। आका ने फरमाया बताओ क्या हाल है। और अगर मुस्तफा हाल मालूम कर ले तो बदहाल का हाल भी अच्छा हो जाए।
हमारे भी दिल में तमन्ना है, काश कोई दिन जिंदगी में ऐसा आए कि मुस्तफा गुलाम से कहे, मेरे गुलाम बता तेरा क्या हाल है। आएगा दिन इंशाअल्लाह जिंदगी में, कोई ना कोई उम्मीद रखिए। और अगर जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं आया तो मरने के बाद जब कब्र में गुलाम जाएगा, आका गुलाम की कब्र में आएंगे, गुलाम आका की जियारत करेगा, इसके दिल को सुकून मिलेगा। अजीजान गिरामी वकार, अब जरा गौर से सुनिए, आका ने फरमाया, मेरे गरीब साहबी बताओ क्या हाल है। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाल तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी हूं, मगर हुजूर गरीब हूं। और ये दुनिया ऐसी है कि गरीबों को अपने साथ नहीं लगाती। लोग गरीबों पर नजर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते, गरीबों से लोग बचते हैं, कतराते हैं। कोई रिश्तेदार गरीब हो ना, उसे भाव नहीं देता रिश्तेदार। और मालदार अगर कोई रिश्तेदार है तो उसके पीछे पीछे टहल रहा है, वो दूर का भी है तो उसे करीब की रिश्तेदारी समझा रहा है कि मैं तो तुम्हारा बड़ा करीब का रिश्तेदार हूं। अगर गरीब भाई है सगा तो सगे भाई से रिश्ता कमजोर, और मालदार है कोई दूर का रिश्तेदार है तो वो बड़ा सगा लगता है। रिश्ते दौलत की बुनियाद पर आप हरगिज नहीं चला सकते, नुकसान उठाएंगे आप। ये भी नहीं देखते ये सामने जो मालदार है कैसा मालदार है। मालदार भी तो कई किस्म के होते हैं। एक मालदार तो वो जो हलाल रोजी कमाते कमाते और फिर मालदार बने, वो अपने माल की ज़कात भी देते हैं। मगर बड़ी तादाद में वो वाले मालदार हैं जो फ्रॉडिंग कर रहे हैं, 2 नंबरी के काम कर रहे हैं, फिर उन पे पैसा आ रहा है, माले हराम, हराम इकट्ठा कर लिया, माले हराम जमा कर लिया, फिक्र ही नहीं है कि मरना है, परवाह ही नहीं है कि कब्र में जाना है। ओ मेरे भाई, एक दिन मौत आ जाएगी, कब्र में जाना है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। बड़े बड़े पहलवान कब्र में चले गए, उनके मियां मिट्टी ने उनके जिस्म को गला दिया, खा लिया, मिट्टी बन गया जिस्म, उनकी हड्डियों के जोड़ खुल गए, हड्डियां बिखर गई, कुछ नहीं बचा। वो बहुत इतराते थे दुनिया में, हम बहुत ताकतवर हैं। वो अपनी ताकत के जोम में कई गरीबों पे जुल्म भी किया करते थे, मगर याद रहे ताकत के जोम में तू आज गरीबों पे जुल्म तो कर सकता है, मगर कल जब तुझे कब्र में दबा दिया जाएगा ना मिट्टी के नीचे, फिर तू अकेला होगा और तेरी जिंदगी में जो तूने किया है वो सब तेरे साथ होगा। फिर फरिश्ते आएंगे तुझसे सवाल करेंगे, अगर जवाब न बने ना तो फरिश्ते बहुत मारेंगे, फरिश्ते बहुत अजाब देंगे। तो कब्र के बारे में जरा सोच ले, कब्र की जरा फिक्र कर ले। अजीजा ने गिरामी वकार तवज्जो फरमाइए। तो हुजूर अभी अपने सहाबी से खैरियत मालूम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हुजूर बाकी तो सब ठीक है, अल्लाह की रजा में राजी हूं, मगर जरा गरीब हूं ना, तो लोग जरा तवज्जो नहीं देते हुजूर। अभी बात ही हो रही है कि फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा हजरत जिब्राइल अमीन आ गए। आका की बारगाह में बुलबुले सिदरा ने आकर सलाम किया और उसके बाद में आका को एक खबर सुनाई। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके सहाबी है, आप जिनका हाल मालूम कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैं देख कर आया हूं, इनकी तकदीर ये कल ज़ोहर तक है, फिर इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह, पहले तो वो गरीब, फिर मामला ये कि हुजूर खैरियत मालूम कर रहे हैं तो खबर मिली कि ये तो कल ज़ोहर तक के मेहमान हैं, फिर इनका इंतकाल हो जाएगा। अब हुजूर को जो है ना बहुत एहसास हुआ, तो हुजूर ने अपने सहाबी से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी, ये बताओ क्या कोई तुम्हारी ऐसी हसरत है कि वो कभी जिंदगी में पूरी नहीं हुई, तुम चाहते हो मगर ना हो सकी? कोई ऐसी ख्वाहिश, ऐसी हसरत?
कि वो पूरी ना हो सकी हो जिंदगी में। कहते यार रसूलुल्लाह क्या बताऊं, गरीब हूं। या रसूल अल्लाह गरीब हूं, सारी जिंदगी में मैंने कभी मीठा नहीं खाया, मिठाई कोई भी किसी भी किस्म की। या रसूल अल्लाह अपनी जिंदगी में मैंने मीठा नहीं खाया, ये हसरत ही रह गई। और कहते हुजूर दूसरी हसरत ये चाहता तो ये था कि मेरी भी शादी होती, निकाह होता, कोई नेक लड़की मेरी जिंदगी में आती, मेरी शरीके हयात बन जाती। या रसूल अल्लाह चाहता तो ये था मेरी शादी हो जाती। जब सारी दुनिया सारे लोग सो रहे होते, जब लोग सोते, हम दोनों मियां बीवी उस वक्त मिल के रोते और अपने अल्लाह की इबादत करते। हुजूर ये मेरी हसरत, मगर क्या करूं गरीब हूं, कौन मुझे अपनी बेटी दे, कौन मेरी फिक्र करे। मगर जिसकी कोई फिक्र नहीं करता, कोई जिसकी परवाह नहीं करता, उसे मुस्तफा अपने सीने से लगाते हैं। जिसका कोई नहीं उसके हुजूर है। प्यास में शर्म बुझाएंगे मदीने वाले। अगर सच्ची बात हो तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। प्यास में शर्म बुझाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले। और जिस शेर को सुनाना है वो सुनिए। जिसका दुनिया में कोई मौन सो गम खार न हो, जिसका दुनिया में कोई मौन सो गम खार न हो, उसको सीने से लगाएंगे मदीने वाले, उसको सीने से लगाएंगे मदीने वाले। प्यास में शर्म बुझाएंगे मदीने वाले। तो हुजूर तो अपने गुलामों को, जिसका कोई नहीं उसके हुजूर है, जिसका कोई नहीं उसके आका है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे गरीब साहबी क्या हसरत का हुजूर, बस ये हसरत कि मीठा कभी नहीं खाया। कोई दिन जिंदगी में आता कि मैं मीठा खा लेता, मुझे भी पता लग जाता कि मीठा होता कैसा, उसका जायका क्या है। और हुजूर शादी करना तो चाहता हूं, मगर कौन मुझे अपनी बेटी दे, गरीब हूं ना मैं, घर नहीं है ना मेरे पास। तो अब हुजूर ने जब ये बात सुनी ना, मेरे हुजूर बड़े गमगीन हुए। हुजूर ने हजरत बिलाल को फरमाया, बिलाल जाओ उस्मान को बुला के लाओ। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, बिलाल जाओ उस्मान गनी को बुला कर लाओ, उमर फारूक को बुला कर लाओ, अली को बुला कर लाओ, अबू बकर को बुला कर लाओ, सहाबा को जमा करो। ताजदारे मदीना के सहाबा आ गए। मेरे आका ने हजरत उस्मान से फरमाया, उस्मान जाओ मेरे इस गुलाम के लिए मीठा तैयार करके लाओ, ऐसा हलवा बना के लाना कि पहले ऐसा हलवा किसी ने नहीं खाया हो, ऐसी उम्दा किस्म की मिठाई लाओ, ऐसा मीठा तैयार करके लाओ। अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे आका ने अब शादी का भी इंतजाम किया। आका ने फरमाया, मेरे सहाबी कोई रिश्ता नजर में है तो बताओ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह रिश्ता तो है नजर में, मेरे सगे चचा की बेटी है, शरीफ है, नेक है, मगर वो करेगा नहीं, मैं गरीब हूं। आका ने फरमाया ठीक है। हुजूर ने बुलाया इनके चचा को, और बुलाने के बाद में फरमाया कि सुनो, मैं आज ही अभी आपकी बेटी का निकाह अपने सहाबी से करना चाहता हूं, जाओ जल्दी जाओ, बेटी को तैयार करो, दुल्हन बनाओ, आज ही शादी होगी। शादी किसके साथ? वो जो बिल्कुल गरीब है, मगर हुक्म किसका है? मदीने वाले आका का हुक्म। करूं तेरे नाम पे जां फिदा। तो भाई हुजूर का हुक्म है, अब इनकार की तो कोई गुंजाइश है नहीं, फिर तो लब्बैक।
जी या रसूल अल्लाह, हाजिर हूं। ठीक है, जो हुक्म आपका बिल्कुल अमल किया जाएगा। तो अब हुक्म हुजूर का है, फौरन चले गए। रिश्ता हो गया। लो जी, मौलाना आसिम अगर गांव के किसी आदमी को कोई रिश्ता बताए, बोले फला आदमी है, उसका ना घर है ना कुछ है, गरीब आदमी है, ऐसा है, उसके साथ आपकी बेटी का रिश्ता करने को तैयार होगा? मौलाना को घर तक दौड़ा के आएगा, बोले चलो यहां से आए। हाय, मगर हुजूर का फरमान, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। ताजदार मदीना का फरमान है, फौरन राजी। अच्छा, वो सहाबी थे फौरन राजी, हुजूर के फरमान पे फौरन राजी। ईमानदारी से बताओ, ये हुक्म किसका है कि तुम दीनदारी देख के रिश्ते किया करो? मदीने वाले आका का हुक्म है ना। तो हम मानते हैं इसे, इस पे अमल करते हैं हम तो मोटी से मोटी मुर्गी ढूंढते हैं जो सोने का अंडा देती हो। हुजूर फरमा रहे दीनदारी देख के रिश्ता करो, हम नहीं देखते। हमारे यहां तो मोटी फरम, गांव का जो सबसे मोटा आदमी हो, बिचौलिए झूठ बोल बोल के भिड़ा रहे हैं। अब भले उसके अंदर सैकड़ों ऐब क्यों ना हो, मगर उसकी दौलत उसके ऐबों पे पर्दा डाल रही है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अमीर के ऐब भी जो है ना, लोगों को हुनर लगते हैं। वो नबी के सहाबा थे, हुक्म सुनते अमल करते थे। हम हैं कि हुजूर ने फरमाया दीनदारी देख के रिश्ता करो। हम दीनदारी देख के रिश्ता नहीं करते, हम दौलत देख के रिश्ता करते हैं। करते कि नहीं? दौलत देख कर न किया करो। चले गए।